नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए शनिवार को जिले के 24 मतदान केंद्रों पर मतदान सकुशल संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। एमएलसी चुनाव के कुल 98.42% मत डाले गए, जिसमें जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत पैरेनी में 96.10%, तहबरपुर में 99.45%, सरायमीर में 99.04%, रानी की सराय में 96.30%, मोहम्मदपुर में 97.71%, जहानागंज में 100%, सठियाओं में 99.51%, नगर पालिका आजमगढ़ में 92.86%, नगर पालिका मुबारकपुर में 100%, बिलरियागंज में 98.46%, महाराजगंज में 98.96%, हरैया में 97.35%, अजमतगढ़ में 97.47%, कोयलसा में 100%, अतरौलिया में 99.30%, फूलपुर में 96.36%, पवई में 98.54%, मार्टिनगंज में 99.42%, एरोला में 98.99%, ठिकमा में 98.44%, लालगंज में 96.65%, मेहनगर में 97.92%, तरवा में 97.87%, पलहना में 99.07%। इसी प्रकार जनपद मऊ के बड़राव में 100%, दोहरीघाट में 98.95%, घोसी में 97.11%, फतेहपुर मंडाव में 100%, रतनपुरा में 99.42%, कोपागंज में 99.53%, मोहम्मदाबाद गोहना में 98.59%, रानीपुर में 99.53%, मऊनाथ भंजन से 95.35% एवं परदहा में 97.69% मत, कुल 98.42% मत पड़े। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक अरुणकांत यादव तथा समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी व निवर्तमान विधान परिषद सदस्य राकेश यादव और गुड्डू प्रमुख से दावेदार हैं, जबकि भाजपा के एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह ऋषु इस चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के रूप में मामले को त्रिकोणीय बना दिए हैं। इनके साथ ही अमरीश व सिकंदर प्रसाद भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतपेटिकाओं को मंडल मुख्यालय पर बिलईसा स्थित एफसीआई गोदाम की स्ट्रांग रूम में कड़ी चौकसी के बीच सुरक्षित रखा गया। आगामी 12 अप्रैल को 8 बजे से मतगणना शुरू होकर गणना समाप्ति तक संपन्न कराई जाएगी। मतगणना के लिए एफसीआई गोदाम में कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे। अब देखना यह है कि इस चुनाव में 12 अप्रैल को विधान परिषद सीट पर विजय का सेहरा किसके सर पर सजेगा। लंबे इंतजार के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। शुक्रवार की सुबह जैसे ही आजमगढ़ बस डिपो से लखनऊ के लिए बस रवाना हुई, यात्री खुशी से झूम उठे। इसके संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी, वहीं करीब 2.5 घंटे तक समय की बचत भी होगी। एक्सप्रेसवे से रोडवेज बसों के संचालन को लेकर काफी दिनों से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर सर्वे का भी काम पूरा हो गया। टोल को लेकर मामला अटका हुआ था। अभी टोल चालू होने में विलंब को देखते हुए शासन ने यात्री सुविधाओं का ख्याल रखते हुए बस चलाने को हरी झंडी दे दी। विभाग ने इसे तत्काल अमली जामा पहना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बसों के संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत होने वाली है। अब यात्री 4 घंटे में आजमगढ़ से लखनऊ पहुंच जाएंगे। पहले 6 से 7 घंटा लगता था। रोडवेज की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साधारण बस सेवा प्रारंभ होने से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। आजमगढ़ डिपो से सुबह 5:30, 7:30, 9, 11:20, 2, 3 व रात 10 बजे बसें रवाना होंगी। वहीं वापसी दोपहर 12, 2, 3, 6, रात 8, 9 बजे, भोर में 5 बजे होगी। गौरतलब है कि अभी पुराने किराए पर ही बसों का परिचालन किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नॉन स्टॉप बसों को संचालन में अब यात्रियों से पुराना किराया 360 रूपये ही वसूला जाएगा। नया किराए के निर्धारण की तैयारी भी चल रही है। टोल चालू होने के बाद नया किराया तय होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। पुराने किराए पर अभी यात्रा कराया जा रहा है। यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। टाइम बस हमारा कम लगे तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी तो सुविधाएं तो परिवहन निगम ने दी ही है ऐसी बसों में, ठीक है।
दिक्कतें मेन हमारी टाइम की मेन प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। इस वजह से आदमी 7 से 8 घंटे लगभग लग जाते थे। रात में 11 बजे बैठते थे, सवेरे 6 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचते थे हम। अगर ये बता रहे हैं कि 4.5 घंटे में उतार देंगे तो हमारे लिए बढ़िया है। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस में आज सोच रहा था कि कोई साधन ऐसा मिले जो पूर्वांचल एक्सप्रेस लेके जाए, तो पहली बार उस रोड पे जाने का मौका मिले मुझे। देखो कि क्या चीज़ है उसमें, तो आज मौका मिल रहा है तो उसके बाद ही जर्नी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। कितनी खुशी है आप लोगों को? मतलब है दोनों तरफ से है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है या फिर बहुत ज़्यादा वो है, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बारे में तो ये बहुत खुशी की बात है। ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसों से हम लोगों का इंतज़ार था कि उस रूट से बसें चलें। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बसें का संचालन शुरू हो गया है तो ये हम जैसे यात्रियों को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि यहाँ से बसें डायरेक्ट आजमगढ़ टू लखनऊ के लिए चल रही हैं। ये प्रशंसनीय कार्य है। ये तो पहले कितना समय लगता था आपको समय से? पहले देखिए बहुत समय लगता था। आजमगढ़ से अगर लखनऊ जाना होता था, चाहे फैज़ाबाद वाया लखनऊ या सुल्तानपुर वाया लखनऊ, इसमें कम से कम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटे समय लगते थे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये जो समय है और जो उसकी दूरी है, ये बहुत ही कम हो गई। खुशी आप लोगों को ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन ये सारे यात्रियों के लिए खुशी की बात है कि जो आज के माहौल में यात्रा सुलभ करने का जो प्रयास सरकार ने किया है, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, दोनों का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये हम जैसे जनता के लिए सहयोग की बात है। इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, यात्रियों का समय का बचत होता है, अच्छी सर्विस है। पहले कितना समय लगता था? पहले 8 घंटा लगता था, अब 4-4.5 घंटा लगता है। ये पहले के सफ़र में आपके सफ़र में कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ बताएं। पहले शहर के अंदर गाड़ी जाती थी, इसलिए जाम ज़्यादा लगता था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस में अच्छी सर्विस है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ चढ़ने के बाद आराम से लखनऊ पहुँच जाती है। गाड़ी अब सीधे आजमगढ़ सीधे लखनऊ? हाँ, आजमगढ़ से सीधे लखनऊ। बीच में कहीं कोई न टोल प्लाजा अभी चालू हुआ है, न कहीं चाय पानी का है, कोई चाय नाश्ता नहीं, जो भी खाना पीना है। ये आप लोगों को है? बहुत खुशी है इससे। आप दिन में क्या टन मार सकते हैं आप लोग? दिन भर में 1 टन जा सकती है गाड़ी। 1 टन जाते तो हाँ हाँ, बढ़ेंगे आप लोग? यात्री बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे। अच्छे यात्री सभी सुविधा लेते हैं। कम समय में आप? हाँ, कम समय में यात्रियों का पैसा है, समय नहीं है किसी के पास, इसलिए हर आदमी इससे खुश है, संतुष्ट है। यूपी के कई हिस्सों की तरह आजमगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। बच्चों और उनके अभिभावकों की डिमांड थी कि स्कूलों का समय परिवर्तित किया जाए, क्योंकि गर्मी में स्कूल से लौटते वक्त बच्चों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण गर्मी की वजह से प्रदेश के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदलने का ऐलान 2 दिन पूर्व ही किया था। शासन के फरमान के बाद आजमगढ़ में भी 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। आजमगढ़ बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में डीएम ने 9 अप्रैल को आदेश जारी किया। अब उनकी तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों व मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दे दिया गया। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में गर्मी के चलते पहले से ही 8 से 2 स्कूल तक का संचालन 1 अप्रैल से हो रहा था। अब इसे भी 7:30 से 12 तक कर दिया गया।
सामान्य दिनों में परिषदीय विद्यालयों में 9 से 3 बजे तक का समय निर्धारित है। जिला प्रशासन के इस आदेश से बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और स्टाफ ने भी राहत की सांस ली है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नवरात्र की अष्टमी महान फलदायी मानी गई। यही कारण है कि अष्टमी के दिन भक्त देवी मां के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं। शनिवार को इसी के निमित्त देवी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने माता के महागौरी रूप की उपासना कर मंगल कामनाएं की। मंदिरों के साथ घरों में भी भक्तों ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। 8 पहर की ही तरह महत्वपूर्ण माता के 8वें रूप को मान्यता प्राप्त है। नवरात्र की अष्टमी को देवी के जिस रूप का पूजन करने के लिए देवी भक्तों की भीड़ उमड़ी, उस आदि शक्ति जगदम्बा को महागौरी के रूप में जाना जाता है। उत्पत्ति के समय 8 वर्ष की होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। यूं तो अधिकांश भक्त 9 दिनों तक का कठोर प्राप्त रखते हैं, लेकिन जो भक्त 9 दिन का व्रत नहीं रखते वो प्रथम व अष्टमी के दिन व्रत रखकर मां को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। लोकमानस में इस व्रत को चढ़ती उतरती के व्रत के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अष्टमी पर चौक स्थित दक्षिण मुखी देवी मंदिर सहित नगर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आलम यह था कि पूरा वातावरण देवी में नजर आया और मंदिरों में पांव रखने की जगह भी बमुश्किल प्राप्त हो रही थी। अलौकिक सिद्धियों की पदात्री मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। कहते हैं कि जिस महागौरी की गौरता की उपमा शंख चंद्र से दी गई, अष्टमी के दिन उनकी आराधना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। इनका महत्व इतना है, जो अंदर से आत्मा से निकलती है ये माता कैसे सुन लेती हैं, उसका पूरा करती हैं। जो आए या ना आए सच्चे दिल से इनको पुकारे तो ये सारे काम सबके पूरे करती हैं। ये दक्षिणी माता है, आज की नहीं है, बहुत पहले की हैं। हमको तो इतना मालूम नहीं कब की हैं, मगर हमारा जन्म इसी आजमगढ़ में हुआ है। हमने छोटे पर से दर्शन करते आए और जो भावना रखते हैं वो पूरा करती, बिना मांगे पूरा करती है। ऐसी माता है। आज अष्टमी का दिन है। आज अष्टमी को कलसा बैठेगा, मंगला गौरी का दिन है। मंगला गौरी का दिन है, कलसा बैठेगा और कल जो है नवमी को पूजाई हो जाएगा। घर में तो सभी देवता के पूजा होते हैं, मगर ज़्यादातर इनका पूजा इस समय होता है। हाँ, कलश स्थापना किया जाता है। स्थापना किया जाता है, शुरू पहले ही दिन से स्थापना होता है और आज जो है 10वीं के दिन जो है कलश का विसर्जन होता है। वासंतिक नवरात्र का 8वां दिन है। माता मंगला गौरी का आज दर्शन पूजन होता है और इनका वर्ण गौर होता है, जो कि माता जी का जैसा श्रृंगार हुआ है आप देख ही रहे हैं कि गौर वर्ण में इनका श्रृंगार हुआ है। और आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन कलशा रखी जाएगी और कल बसियौरा होगा और 9 दिन वाले जो होंगे वो मंडे को यानी सोमवार को वो पारण करेंगे। सुबह से ही आज 5 बजे भोर से ही 4:30 बजे भोर से ही भक्तों का रेला लगा रहा और अभी तक भक्तों की भीड़ बराबर बनी रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जयकारे से माता रानी का दरबार गूंज रहा है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। शनिवार को करतालपुर स्थित GT ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ का 9वां स्थापना दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया गया।
कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वागत गीत से हुआ, जहां जूनियर वर्ग की छात्राओं के सामूहिक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं सीनियर वर्ग की छात्राओं ने सभी को भाव विभोर कर दिया। जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं के सामूहिक गीत से पूरा कार्यक्रम गुंजायमान हो गया। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर मनमोहक नाटिका भी प्रस्तुत की। जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने संगीत वाद्य यंत्र के द्वारा अपनी प्रतिभा को बिखेरते हुए गीत के भाव में प्रस्तुति की। विद्यालय की अध्यापिकाओं ने प्रेरणात्मक सामूहिक गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए अभिभावकों के सहयोग एवं विश्वास के प्रति आभार प्रकट किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने विद्यालय को संबोधित करते हुए भारत के भावी कर्णधारों को उनके कर्तव्य से अवगत कराया तथा उन्हें नए भारत के सृजन हेतु स्टार्टअप की संज्ञा देते हुए राष्ट्र सेवा के प्रति संकल्पित रहने की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने विद्यालय की सफलता के सोपान पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख किया एवं बच्चों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रशस्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने सभी का आभार प्रकट किया। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर पर नवरात्र के अष्टमी पर्व पर समारोह पूर्वक फलाहार का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों को अंग वस्त्रम व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्राचीन शिव मंदिर जियनपुर पर प्रयास संस्था के द्वारा सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ाने के लिए नवरात्र पर्व के अष्टमी के दिन शनिवार को फलाहार का आयोजन किया गया। इस दौरान गायक शाह आलम सावरिया ने भक्ति गीतों से लोगों को सराबोर किया। वहीं आयोजन के मुख्य अतिथि हिंदू वाहिनी के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रहे और अंजना सिंह, शिवांगी गौंड, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिशंकर यादव, पुरुषोत्तम यादव, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, विशाल रावत, फुरकान खान, परवेज आलम, ऋषि राजभर, राम आशीष राजभर, सुनील सोनी सहित दर्जनों लोगों को अंगवस्त्रम व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जियनपुर कस्बे के सैकड़ों लोगों ने फलाहार ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन निक्कू जायसवाल नीतीश ने किया, तो वहीं प्रखर सामाजिक समिति के प्रबंधक राजवंश सिंह ने मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आज फलाहार का कार्यक्रम रखा हुआ है। ये कार्यक्रम मुख्यतः नवरात्र के अष्टमी के दिन रखा हुआ है। आज के दिन हम हिंदू समाज के लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं। जो लोग 9 दिन का नहीं रहते, मेरी समझ से अगर वो 10 साल से ऊपर के हैं, तो हर घर में सारे लोग चढ़ती उतरती के नाम से कहा जाता है व्रत जरूर रहते हैं। तो आज का दिन व्रत के लिए है। हम व्रत करके और ये संकल्प लेते हैं कि हम हिंदू समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करेंगे, आपसी भेदभाव को मिटा के हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच जात पात की जो भी भावना है उसका त्याग करेंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश? हम वही बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देते हैं कि हम सारे हिंदू समाज, सारे भाई एक हैं। ना हमारे अंदर जात पात का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हम एक साथ बैठ के और फलाहार करेंगे
और एक ही जगह एक ही उद्देश्य से सारे लोग बिना किसी भेदभाव के एकत्रित रहते हैं। आज प्रोफेसर समिति GN के जो युवा हैं तो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समाज और देश के हित के लिए जो भी उचित कार्यक्रम है, कार्रवाई है, राष्ट्र हित, राष्ट्र रक्षा, इसके लिए कार्य करें, आगे दें। और जो भी राष्ट्र विरोध में लगा हुआ है उसके खिलाफ तुरंत जो है कुछ न कुछ शिकायत पुलिस स्टेशन पे किया करें और गौ रक्षा करें। ये हमारा यही संदेश। आज हमारे द्वारा नगर पंचायत GNपुर में प्रखर समाज सेवा समिति के सौजन्य से फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे वीरेंद्र सिंह मंडल प्रभारी आजमगढ़ के थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं, समाज में संदेश देना चाहते हैं कि ये जो फलाहार का कार्यक्रम है ये हम सब लोग पूरे संगठन के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर फलाहार का कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से आयोजित होता है और आगे भी चल के ये कार्यक्रम इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजित। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। जनपद के गौरव हिंदी साहित्य की महान विभूति और घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता महापंडित राहुल सांस्कृतायन के जन्म दिवस पर जनपद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लगभग 36 भाषाओं के ज्ञाता 150 से अधिक किताबों के लेखक राहुल जी की जयंती पर जहां राहुल चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने नगर क्षेत्र में जुलूस निकाला, तो वहीं राहुल सांस्कृतायन स्मृति केंद्र ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदी शायर ही महान विभूति केदारनाथ पांडे उर्फ रामोदर साधु उर्फ राहुल सांस्कृतायन के, जिन्होंने साहित्य को घुमक्कड़ शास्त्र की नई विधा से परिचित कराया। 9 अप्रैल को उनकी जयंती पर भागो नहीं दुनिया को बदलो का नारा देते हुए विद्यालय के बच्चों ने जनता को प्रेषित किया। अमर रहे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, महापंडित राहुल सांस्कृतायन अमर रहे, महापंडित राहुल सांस्कृतायन अमर रहे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। राहुल सांस्कृतायन स्मृति केंद्र के तत्वावधान में निकाली गई पदयात्रा व माल्यार्पण समारोह के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को और योगदान को याद किया गया। इस दौरान प्रभु नारायण पांडे प्रेमी सुभाष तिवारी कुंदन ने कहा कि राहुल जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मृति में पिछले 40 सालों से संस्था 15 से कनेला तक कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। सभी के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में राहुल सांस्कृतायन और भी प्रासंगिक हो चुके हैं। सांस्कृतायन स्मृति केंद्र आजमगढ़ के तत्वाधान में गत 40 साल से जो है संस्था काम कर रही है। राहुल पर 15 से लेकर के कनैला तक तमाम कार्यक्रम हुए हैं। जब कोई संस्था काम न कर रही थी तो राहुल सांस्कृतायन केंद्र के माध्यम से जो है जानगणना किया गया। उनके गांव पर मीटिंग हुई, उनके ननिहाल में भी मीटिंग, हर साल कार्यक्रम अधिकांश होता था। यह संस्था ने 2 मूर्तियां लगवाई, राहुल सांस्कृतायन की जो है सौजन्य से यहाँ कलेक्ट्रेट स्थित और एक सिधारी पर। आज के माहौल में जो है राहुल की प्रासंगिकता बढ़ गई है। जो किसानों के लिए उन्होंने लड़ा था, संघर्ष किया था बिहार में, महान स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी भी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस राहुल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। आज उनका जन्मदिवस है। मैं पुनः जो है भावना, कल्पना, अर्चना, वंदना के सुमन अर्पित करती हूँ।